हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। अभी ना इस छोटे से प्यारे से और बहुत ही आसान से क्वेश्चन को हम फटाफट कर लेते हैं, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि एग्ज़ाम में ये आसान सा सवाल आए और आप इसे बना ना पाओ। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा ये फीका है, इसे मैं दिखा रही हूँ। यहाँ बोल रहा है कि किसी भी बुलियन अलजेब्रा बी के लिए अगर एक्स और वाई बी से बिलोंग करता है तो ये सारे के सारे चारों वैल्यूज़ जो है ना वो आपके इक्विवेलेंट है, ये आपको साबित करना है। क्लियर है? तो यहाँ से हम क्या करेंगे ना कि किसी एक को पहले अज्यूम कर लेंगे और सबको इसके बराबर हम साबित कर देंगे। तो लेट्स स्टार्ट। हमारे पास ये चारों हैं 1 2 3 4। हमें बोला गया है एक्स और वाई दोनों बी से बिलोंग कर रहा है। ठीक है, तो हम यहाँ क्या करेंगे ना, किसी एक को पहले आप अज्यूम कर लो। जैसे कि लेट, जो फर्स्ट वाला है ना, किसी एक को तो मानेंगे ना, बाकी सबको उसके बराबर हम साबित कर देंगे। लेट एक्स, मतलब ये अगर आप मान लो तो इससे आप बाकी सारे कंक्लूजन को मतलब फाइंड आउट कर सकते हो। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि हम लेट कर लेंगे कि एक्स वाई कंपोनेंट, एक्स मिड पॉइंट वाई कंपोनेंट इज इक्वल्स टू 0। क्लियर है? अब मेरी बात ध्यान से सुनना। अगर कोई सेट बी है एक बड़ा सा, उसका मतलब उसमें एक्स और वाई बिलोंग कर रहा है। क्लियर है? अगर मैं वाई का कंपोनेंट बोलूँ निकालो, तो किसी भी चीज़ का कंपोनेंट का मतलब होता है कि वाई के अलावा वहाँ पे जो भी है। अब वाई के अलावा क्या हो सकता है? बी माइनस वाई ही होगा ना। यानी आप लिख सकते हो कि एक्स इंटरसेक्शन बी माइनस वाई, देखो इसे मिड पॉइंट कहते हैं जो इंटरसेक्शन की तरह ही है। एक्स इंटरसेक्शन बी माइनस वाई दैट शुड बी इक्वल्स टू 0। क्लियर है? यहाँ से आप करोगे एक्स इंटरसेक्शन बी माइनस एक्स इंटरसेक्शन वाई दैट शुड बी इक्वल्स टू 0। क्लियर है ये चीज़? अब यहाँ पे आप देखो ज़रा ध्यान से कि अगर मैं बोलूँ कि x इंटरसेक्शन b, तो x और b का इंटरसेक्शन करोगे तो दोनों में कॉमन क्या आएगा आपका? b बड़ा है तो x ही आएगा ना, x छोटा है तो x माइनस ये हो गया आपका x इंटरसेक्शन y। अब एक बात बताओ, x इंटरसेक्शन y क्या होगा? तो x इंटरसेक्शन y ही रहने दो इसको, और इक्वल्स टू 0। यानी यहाँ से आप देखें कि x इंटरसेक्शन y क्या आया आपका? x आया। ठीक है, तो ये वाला तो आप मतलब फोर्थ जो है ये ऑलरेडी प्रूव हो गया। यहाँ से आप लिख सकते हो कि 4 इज़ प्रूफ्ड। क्लियर है ये चीज़? अब जरा मेरी बात ध्यान से सुनना कि जब x इंटरसेक्शन y इज इक्वस टू x आ जाए, मैंने आपसे क्या बताया था कि x इंटरसेक्शन y जो है दिस इज इनफीमम फॉर एक्स लेस देन इक्वस टू वाई। बात समझ में आ रही है? अगर मैं बोलूँ एक्स लेस देन इक्वस टू वाई, तो इसके लिए इनफीमम क्या हो जाता था? एक्स इंटरसेक्शन वाई, क्योंकि एक्स लेस देन इक्वस टू वाई में ये आपका एक्स ही क्या होता था? इनफीमम, और वाई क्या होता था आपका? सुप्रीमम। क्लियर है ये चीज़? यहाँ तो फोर्थ मेरा प्रूव हो गया, 1 को हमने लिया था, 4 हमारा प्रूव हो गया। यहाँ से हमने देख लिया कि हमारे पास इसका मतलब ऐसा कंडीशन एग्जिस्ट करता है, देयर मस्ट एग्जिस्ट एक्स लेस देन इक्वल्स टू वाई। क्लियर है? और x आपका हो जाएगा छोटा और y बड़ा, यानी ये आपका इनफीमम है, दैट मीन्स ये है ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, और ये है आपका सुप्रीमम, दैट मीन्स ये है आपका लिस्ट अपर बाउंड। क्लियर है ये चीज़? यहाँ पे कोई कन्फ्यूजन नहीं। यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि x यूनियन y जो है, जो ज्वाइंट पॉइंट है, दिस इज सुप्रीमम। ये हमने पिछले लैटिस वाले में भी पढ़ लिया है ये चीज़, कि अगर x लेस देन वाई की कंडीशन मिल जाती है, लेस देन इक्वल्स टू वाई, तो जो इंटरसेक्शन होता है वो हमारा इनफीमम, और जो यूनियन होता है वो हमारा सुप्रीमम। दिस इम्प्लाइज कि x यूनियन y मस्ट बी इक्वल्स टू सुप्रीमम, और सुप्रीमम क्या है हमारा? y। और यहाँ से आपका थर्ड भी क्या हो गया? प्रूव हो गया। क्लियर है? अब देखो, हमने 1 को माना था, थर्ड को हमने प्रूव कर लिया, और जो फोर्थ है हमारा वो भी हमारा प्रूव हो गया। अब बचा क्या? ये वाला, ये वाला बचा आपका। ये भी तो हो गया हमारा, थर्ड नहीं, ये सेकंड था, जो हमने अभी गलती से थर्ड लिखा ना, दिस वाज सेकंड। ठीक है, और थर्ड हमारा ये है। अब हमें इसे साबित करना है। क्लियर है? अब देखो ये कैसे साबित होगा, तो हमने जो फर्स्ट माना था ना, उसमें अगर मैं पूरा का
होल दोनों तरफ अगर कंपोनेंट लगा दूं, ठीक है, तो इन वन अप्लाइंग कंपोनेंट बोथ साइड, हम दोनों साइड क्या कर रहे हैं, कंपोनेंट को अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, बोथ साइड। तो क्या हो जाएगा, LHS में आपका ये था और RHS में 0 था, इधर भी कंपोनेंट डालो और इधर भी कंपोनेंट डालो। और डी मॉर्गन की मदद से हमें पता है कि जब हम कंपोनेंट डालते हैं, ये आप ब्रैकेट में लिख देना कि व्हेन वी अप्लाई कंपोनेंट, तो यूनियन आपका कन्वर्ट हो जाता है इंटरसेक्शन में और ज़ीरो कन्वर्ट हो जाता है 1 में। क्लियर है ये चीज़? तो यहाँ से ये x जो है ये आपका x हो जाएगा यूनियन, यहाँ पे यूनियन हो जाएगा और ये वाला आपका y हो जाएगा और दैट विल बी इक्वल्स टू 1। सॉरी, x जो है वो x का कंपोनेंट हो जाएगा और इंटरसेक्शन जो है वो यूनियन हो जाएगा और y पे जो कंपोनेंट है वो कंपोनेंट उड़ जाएगा और 0 हमारा 1 बन जाएगा। दिस इज़ प्रूव्ड। तो आपने देखा कि एकदम बच्चों की तरह ये 8 नंबर का सवाल है। ये तो MSc में डिजर्व भी नहीं करता है होना, बट है तो है, बोनस है हमारा, है ना। कीप वॉचिंग एंड सपोर्टिंग मी। थैंक यू, बाय बाय। आप लोग चैनल को तो सब्सक्राइब ही नहीं करते हो, इतना मेहनत करती हूँ मैं तब भी। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए। बाय।